दोस्तों नमस्कार। एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा बदलाव किया है। इंटरमीडिएट छात्र डीएलएड कर सकेंगे अब सीधे। यूपी में ये बड़ा बदलाव हुआ है। ठीक है, अभी तक इसकी जो योग्यता थी वो स्नातक थी। अब इंटरमीडिएट के पास ही बाद ही जो है बच्चे डीएलएड कर पाएंगे। और एक और बड़ा बदलाव किया गया है आरओ ए को लेके। इसमें अभी तक 2 परीक्षाएं होती थी, अब केवल 1 परीक्षा होगी। तो आइए इसको हम विस्तृत रूप से जानते हैं। देखिए, जो फैसला आया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दाखिले के लिए स्नातक की शर्त जो थी वो हटा ली है। यूपी में इंटर पास छात्र कर सकेंगे डीएलएड। अभी तक इसकी जो योग्यता थी वो स्नातक थी, ग्रेजुएशन, लेकिन अब इसको हटा लिया गया है। सरकार ने इसको स्नातक किया था। और चूंकि शॉर्ट में अगर कहें तो क्या था कि जो स्पेशल एजुकेशन वाले छात्र थे उनके लिए इंटरमीडिएट थी, लेकिन जो नॉर्मल जो डीएलएड होते थे उसमें जो है केवल उसमें स्नातक कर दिया गया था। तो ये सब दिक्कतें थी। तो आइए इसको हम लोग विस्तृत रूप से जानते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट की ओर से संचालित डीएलएड की 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश की अर्हता इंटरमीडिएट को बढ़ाकर स्नातक करने के राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इस संबंध में जारी 9 सितंबर 2024 जो आदेश आया था वो 9 सितंबर 2024 के आदेश को शासनादेश को से अंश को रद्द कर दिया है, जिसमें 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश की अर्हता को बढ़ाकर इंटरमीडिएट से स्नातक किया गया था। कोर्ट ने प्रदेश सरकार के निर्णय को संवैधानिक, मनमाना और भेदभावपूर्ण करार दिया है। यशंक खंडेलवाल और 9 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनीष कुमार ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वे प्रवेश प्रक्रिया 12 दिसंबर तक चलेगी, इसलिए सभी यात्रियों को प्रवेश में भाग लेने के लिए अनुमति दें। यानी कि जो 12 दिसंबर तक प्रवेश प्रक्रिया चल रही है उसमें अनुमति देने की बात की गई है। याचिका में 9 सितंबर 2024 को जारी शासनादेश को यह कहते हुए चुनौती दी गई थी कि इसमें डीएलएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम की जो अर्हता राज्य सरकार ने इंटरमीडिएट से स्नातक कर दिया है, जबकि डीएलएड स्पेशल कोर्स जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने का प्रशिक्षण है की अर्हता इंटर ही है। इस आदेश से कुछ वर्ग के अभ्यर्थियों से भेदभावपूर्ण होगा जो डीएलएड में प्रवेश चाहते हैं, क्योंकि इससे स्पेशल कोर्स की अर्हता अब भी इंटर है। इससे वर्ग में भी वर्ग में वर्ग पैदा होने की बात आ रही है। ठीक है, और क्या हुआ कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के पाठ्यक्रम में प्रवेश अर्हता बढ़ाने का आदेश जो था, जो इंटर से स्नातक किया था, वो रद्द कर दिया। और अदालत का प्रदेश सरकार को निर्देश सभी याचियों को मौका देने की बात की गई है। और इस पर सरकार ने क्या दलील दी है वो देख लेते हैं। सरकार का तर्क था कि उसे एनसीटीई द्वारा तय योग्यता से उच्च योग्यता तय करने का अधिकार है। यह उसका नीतिगत निर्णय है जिसका न्यायिक पुनरावलोकन संभव नहीं है। यह तभी हो सकता है जब आदेश असंवैधानिक हो। कोर्ट ने कहा कि निजी संस्थाओं में इसी पाठ्यक्रम के अर्हता इंटरमीडिएट है। सरकार ने डीएलएड स्पेशल कोर्स के लिए अलग अलग योग्यता तय करना वर्ग में वर्ग पैदा करना है, जबकि दोनों में तात्विक फर्क नहीं है। ठीक है, तो ये दलील दी है कोर्ट ने, और इसको करते हुए जो है इसको रद्द किया है। और एक और बड़ी बात निकल के आ रही है आरओ और एआरओ परीक्षा को लेकर। अब अभी तक इसमें 2 एग्जाम होते थे, अब इसमें केवल 1 पेपर होगा। ठीक है, देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने किया बड़ा बदलाव। सामान्य अध्ययन हिंदी का 2 नहीं अब 1 पेपर होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी आरओ और सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा में बड़ा बदलाव किया है। अब प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी, सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण की अलग अलग परीक्षा की बजाय 3 घंटे का एक प्रश्न पत्र तैयार करने पर फैसला लिया गया। इस संबंध में आयोग के परीक्षा नियंत्रक हर्षदेव पांडे ने 9 अक्टूबर 2023 के विज्ञापन का शुद्धिकरण पत्र सोमवार को जारी किया। पहले पैटर्न में 3 घंटे के एक प्रश्न पत्र में पहले की तरह सामान्य अध्ययन के 140 और सामान्य हिंदी के 60 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर देने पर 1 अंक मिलेंगे। आयोग की ओर से 11 फरवरी को सुबह 9:30 से 11:30 बजे की पहली पाली में सामान्य अध्ययन और 2:30 बजे से 3:30 बजे की दूसरी पाली में सामान्य हिंदी की परीक्षा कराई गई थी। हालांकि परीक्षा के बाद पेपर लीक को लेकर हुए हंगामे के बाद आयोग को परीक्षा निरस्त करनी पड़ गई। अब नए सिरे से परीक्षा की तैयारी चल रही है, और अब नए सिरे से इसमें जुटने वाले अभ्यर्थियों को 2 पाली की बजाय अब 1 पाली में ही दोनों पत्र की परीक्षा का निर्णय लिया गया है। खास बात यह है कि पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, सिर्फ परीक्षा पैटर्न बदलाव हुआ है। इसमें जो भी बदलाव हुआ है वो परीक्षा पैटर्न को, अभी तक 2 पाली में होती थी, वो अब केवल 1 पाली में ही होगी। केवल 1 पाली में अब एग्ज़ाम होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।